हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की नजदीकी से गरमाई राजनीति। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव पप्पू वर्मा ने कहा, कुशवाहा और नीतीश भाई भाई। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव जारी। दिन दहाड़े बाइक लुटेरों ने बाइक चालक को मारी गोली। नालंदा में अतिक्रमण हटाने गए अधिकारियों पर बरसे रोड़े। बस स्टैंड को हटाकर सड़क बनाने की है योजना। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से चुनाव के बाद बढ़ी नजदीकियों ने राजनीतिक गलियारों में मानो भूचाल ला दी है। लोग अभी से ही तरह तरह के कयास लगाने लगे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों का कहना है कि दो नेताओं का मिलन से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ नया खिचड़ी पक रहा है। हालांकि इस बाबत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव पप्पू वर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों बड़े भाई और छोटे भाई के समान हैं। ये बात तो दरअसल है ना कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव लड़े तो कुशवाहा समाज का 80-90% वोट तो कुशवाहा समाज दिया। जैसे हमें मान लीजिए कुर्था में 90% समाज का वोट हम ले लिए, तो लौकुश का जो हम लोग का जोड़ी था, अब माननीय नीतीश कुमार जी चाहते हैं तो बड़े छोटे भाई को गठबंधन करने में क्या हर्ज है, गठबंधन होना चाहिए। बुधवार को मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत लश्करी पुल के पास बाइक छीनने के क्रम में अपराधियों ने एक बाइक सवार व्यक्ति को गोली मार दी और उसका बाइक छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और दहेज में एक नई मोटरसाइकिल मिली थी, जिसे छीनने के क्रम में बाइक सवार दो अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। व्यवस्था तो वही है कि आप भी सभी काम को छोड़ के माँ जानकी अस्पताल में आए हुए हैं और हम लोग भी माँ जानकी अस्पताल में यहाँ पर आए हुए हैं। जो स्थिति है, शराफत अली 24-25 बरस उसका उम्र है, महज एक अभी शादी हुआ है 1 सप्ताह पहले, और मोटरसाइकिल के लिए गोली मार दी गई है। अभी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और प्रशासन का जो स्थिति है, एकदम कहीं कोई विधि व्यवस्था नहीं है। लोग सिर्फ शराब बेचवाने में और माल कमाने में प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, और जब प्रशासन के लोगों को कोई बात कहिए तो सिर्फ नसीहत देते हैं। नालंदा के इस्लामपुर बाजार के पटना रोड में स्थित बस स्टैंड को हटाकर सड़क बनाई जा रही है। बुधवार को मुहाने नदी के किनारे बनी झोपड़ियों को बुलडोजर से हटाया गया। इससे नाराज लोगों ने अधिकारियों पर रोड़े बरसाने शुरू कर दिए। हालांकि घटना में किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत शहरी जो आश्रयहीन और भूमिहीन है, स्लम बस्ती में रहने वाले, उनका इस्लामपुर नगर पंचायत में 180 परिवारों की सूची विभाग को भेज दी गई है पटना। बहुत जल्द ही इनके लिए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनेगी, जिसमें 2 रूम और बुनियादी सुविधा इनको दी जाएगी। पूर्वी चंपारण में किसान की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के बड़वा खुर्द में शौच करने गए किसान की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर ही किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के 45 वर्षीय उमेश सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। देखिए, किसान आंदोलन तो चल रहा है, वो देश स्तर पर है, लेकिन पंचायत स्तर पर वैसा कोई किसानों के प्रति राजनीति नहीं है। उनके साथ किसी न किसी का पर्सनली द्वेष भी हमको नहीं लगता है कि किसी के साथ था। इस तरह का अप्रिय घटना कैसे घट गया, इससे गांव के लोग भी सदमे में है कि इस तरह अपराधियों का गांव में आना और घर के बगल में गोली से मार देना और चला जाना, यह समझ में किसी को नहीं आ रहा है। हम लोग आवाज़ सुने तो आए तो देखे जो वहाँ पड़े हुए थे, उनको गोली लगी हुई थी और बदमाश भाग चुका था। अच्छा, पुलिस कितने बजे पहुंची थी? पुलिस तुरंत 15-20 मिनट में पहुंच गई। यहाँ बिहार में जिस तरह का अपराध का ग्राफ बढ़ा, मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते में आज चंपारण में लगभग आधा दर्जन हत्याएं हो गई। मुंगेर के सबसे व्यस्तम इलाके किला परिषद में उस समय लोगों की भीड़ लग गई जब एक पत्नी ने अपने पति की पिटाई शुरू कर दी। मामला पति पत्नी के बीच चल रहे मेंटेनेंस केस का है।
पति को बीच सड़क पर पीटते हुए पत्नी ने कहा कि उसकी शादी 18 साल पहले मुंगेर के नौवागढ़ी के कांतपुर इलाके में हुई थी, लेकिन उसका पति अपनी भाभी के साथ संबंध में है, जिस कारण से अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। लगातार पति द्वारा मारपीट करने और तलाक लेने का दबाव बनाने से नाराज महिला ने किला परिषद में एसडीएम कार्यालय के सामने अपने पति को पीटना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब बगल से पुलिस गाड़ी गुजरी, अधिकारी गुजरे, मगर किसी ने इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। क्या हुआ है? ये मेरा पति है सर। हाँ। ये मेरा बेटा है, देखिए। हाँ। और आज का बच्चा सर हम पालते ये भौजाई का चक्कर में लग आज तक केस छोड़ के उसका पालने में बगीचा बेचा कमाया, सब मनीषा ललन माँ के बेटी के नाम पे जमा किया। जब हम मारे, हम बोले तो मार के भगा दिया। यही नवागढ़ी सहारा दिया है। नहीं है बेटा तुम्हारा? नहीं है। वो तो हम आएंगे ना, आ रहे हैं, बता रहे हैं, आ रहे हैं। भौजाई के चक्कर में फंस के सारा भतीजे के नाम पे पैसा जमा किया। मेरा तो बेटा हुआ, बेटी हुआ। आपका कौन है वो? मेरा पति है ये। कितना साल पहले शादी हुई? शादी कब हुई? कितना साल पहले? मेरा 2002 में हुआ। 2002 आज नहीं। हमको मार पीट के, कलकत्ता से भी मार पीट के सारा सामान बर्बाद कर दिया। यहाँ सबको भौजाई दे दिया। सारा मेरा दहेज का बर्तन भौजाई का घर में ढुका दिया। हमको क्या बोला कि ये चोरा के अपना नहीं। सरकार द्वारा पैक्स के माध्यम से किसानों के धान को समर्थन मूल्य पर लेने को लेकर केहरा प्रखंड के बल्हा पट्टी पैक्स के द्वारा किसानों से 2000 क्विंटल धान की खरीदारी अब तक की गई है। किसानों द्वारा पैक्स को धान देने के 24 से 48 घंटे में उनके खाते में रुपया चला जाता है। किसानों ने बताया कि सरकार के आदेश से उन्हें काफी खुशी है। अनुरोध किए हैं इसमें कि 123 समिति द्वारा क्रय किया जा रहा है और ये जो एडवांस CMR आएगा इसका जो जमा होगा उसका हम लोग इंश्योर करेंगे कि राज्य खाद्य नियमों के तरफ से इसका जो राशि है तुरंत पैक्सों के खाते में जमा हो, ताकि क्रय की जो चक्रानुक्रम जो सूची है, जो क्रम है वो चलता रहे और पैक्सों को 1868 के रेट में धान ले रहे हैं। पूरे किसान का ले रहे हैं। बल्लापट्टी में जितना किसान है 24 घंटे के अंदर में उसका पेमेंट भुगतान करते हैं। धान यहाँ पर हम लोग मार्केट ले जाते हैं तो 1200 में धान बिकता है। यहाँ पर फैक्स में देते हैं तो 1868 रुपया में मिलता है। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां गरीबी की गोद में गरीबों का जीवन पनप रहा है। मदनपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित पंचायतों के ग्रामीणों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पिड़वा पंचायत के ऐसे कई गांव हैं जहां ग्रामीणों की आंख विकास की किरणों के इंतजार में पथरा गई हैं। सरकार के तमाम दावे इनके लिए महज सुनहरे सपनों के जैसे हैं। यही हाल मदनपुर प्रखंड के पिरावा पंचायत के सोनारचक गांव का है। इस गांव में मुखिया का 5 साल पूरा होने वाला है। यहां नल जल का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कागजी तौर पर पूर्ण किया गया है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि नल जल का पानी दबंगों के खेत में पटाने के काम आता है, लेकिन गरीबों के घर में इसका पानी नहीं पहुंचता। क्या समस्या है? सुना कि आपके चेकबुक पर साइन करवा दिया गया है, अब पैसा का उठाव कर लिया गया है, क्या बात सच है? हाँ। किसके द्वारा किया गया इसे? निर्भय द्वारा और ग्राम सेवक मौजी का चुनाव सिमनानंद यादव। अच्छा। पर गली जो है 3 फीट 4 फीट नीचा में है, तो बताया कि ठीक है हो जाएगा कहते कहते हम 5-6 बार मुखिया से मिले, बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। हमारा रास्ता जो हम लोग पानी में कम से कम 3 फीट नीचे पानी गड्ढा में खोल के जाते हैं बराबर, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या ना हुआ है? नहीं, नल जल भी होना चाहिए। नल जल नहीं हुआ है? नहीं हुआ। ये कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन हम नहीं किया है, हमको कोई कहे नहीं। यहाँ के वार्ड कौन है? यहाँ का वार्ड जनसु। हाँ। मुखिया जी सिमरत मुखिया गया रहा था तो कोची से का करूं? कोई आज तक कोई काज नहीं हुआ आपका? कारज न हमने के है, कुछ कारज राशन कार्ड भी नहीं बना है? कुछ ना, हमने दम गरीबों से गरीब हमने बनल है, कुछ नहीं है हमको है। मुखिया के वोट दही, मुखिया रात गया पटना तो हमने कोची से करा भूल जा, अब चीज हमने घर बार देख जाइए मुखिया जी के हमने। तोरा का नाम हलो? शोभा देवी। राशन कार्ड बनलो है? कुछ ना, राशन कुछ ना, कुछ नहीं मिला। कॉलोनी मिला? कॉलोनी आवास कुछ नहीं, कुछ ना।
जो पानी वाला टंकी तो बैठ गया है, सब देख ही रहे हैं, आप आंखों से देख रहे हैं। पानी नली गली सब हम लोग के कंप्लीट इतना है कि हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे मुखिया रोज साल में चाहे महीना में आन को देखा जाता, पूछा जाता है कि गरीब कहाँ मर रहा है कि नहीं मर रहा है, कौन सुविधा से जा रहा है, कोई पता उसको नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रघुनंदन राम है। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र अंतर्गत पकड़ी पंचायत के बथना राम गांव में वर्षों पहले सड़क के लिए दिए गए निजी जमीन को कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण करीब 6 से 7 घर के लोगों का रास्ता बंद हो गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत मोहल्ले वासियों ने डीएम से की है। बथना राम जो कि करजा थाना के अंतर्गत आता है, उसमें बहुत वर्षों पुराना शिव मंदिर है, जो मुख्य सड़क से अंदर है, जो 200 वर्षों से रास्ता था, उसको मुख्य में अशोक कुमार सिंह है। उनका कहना है कि मेरा निजी ज़मीन है और उस रास्ते को बंद कर दिए हैं, जो पूर्ण रूपेण बंद है। पीछे की बस्ती को लोगों को आना जाना दूसरे रास्ते को अपनाना पड़ रहा है, चाहे वो खेत हो या किसी दूसरे तरीके से जाते हैं हम लोग। इसलिए हम लोग समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे कि हमारी मदद करें और हमें रास्ता दिलाने का कष्ट करें। बिहार के सबसे अधिक ठंड गया शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए गया शहर के सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार और नगर प्रखंड सीओ जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया। जिन लोगों को कंबल नहीं मिला है, उन लोगों को चिन्हित कर जल्द ही कंबल वितरण करने की बात कही गई है। जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से और गया नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है। तो जैसा कि न्यूज में और सब जगह आ रहा है कि गया का टेम्परेचर पूरे बिहार में सबसे कम है, और इसी को देखते हुए हम लोग हालांकि कंबल और अलाव जलाने का हम लोग डायरेक्शन भी दे चुके हैं और जल भी रहा है, लेकिन आज हम और सीओ साहब आधी रात में इसीलिए निकले हैं कि फुटपाथ पे जो लोग सो रहे हैं, जो खुली छत के नीचे हैं, जो बेसहारा हैं, जो बेघर हैं, उन लोगों को रात गुजारने की क्या व्यवस्था है। और इस क्रम में हम लोगों ने देखा कि बहुत लोगों के पास कंबल नहीं थे और कहीं कहीं अलाव भी हम लोगों ने जलाया। तो लगभग अभी इस अभियान में आधी रात को जो हम लोग चलाए हैं, इसमें लगभग अभी तक 50-60 लोगों को हम लोग दे चुके हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि बहुत लोगों को मिला भी है और लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। और मोतिहारी के नरकटिया के राजद विधायक डॉक्टर समीम अहमद पर चुनाव में आपराधिक मुकदमा छुपाकर शपथ पत्र चुनाव आयोग में देने का आरोप लगा है। बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ये आरोप लगाया है। सबसे पहले माननीय अध्यक्ष जी को इस तरह के बयान देने से पहले उस पर अध्ययन कर लेना चाहिए। इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। और समीम भाई सज्जन व्यक्ति हैं, पूरे जिले के लोग दुखित हैं, हम लोग भी हैं। उनका अपना काम करने का तरीका अलग है। केस कौन सी का था? आचार संहिता का, हम पर भी 2 था। दूसरा केस हम लोग आज तक 107 भी नहीं हुआ है। दर्जनों कांड के लोग उधर सब बैठे हुए हैं, एक से एक लोग महारथी लोग। और जब केस में बरी हो गए थे तो क्यों देंगे? एफिडेविट में तो नहीं दिए। लेकिन आचार्य सुदर्शन बीएड कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने कॉलेज की ओर से एक विज्ञप्ति में कहा कि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना के आदेशानुसार बीएड प्रथम वर्ष में नामांकन की प्रक्रिया दिनांक 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। कॉलेज के डीएलएड कोर्स में भी नामांकन चल रहा है। इस कोर्स में 15 जनवरी तक एडमिशन लिया जाएगा। उसके बाद नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। और इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।